हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उससे हमारे में क्वेश्चंस कैसे कैसा आता है। ठीक है, और ये आपका पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जीएस का भी पार्ट है। जो अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आर्टिकल से क्वेश्चन आते ही हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर। ये जीएस जीके का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पिछले क्लास में 2-3 क्वेश्चन कराई थी, बट आज मैं स्टार्टिंग से ही करा रही हूँ। ठीक है, इसके 3 पार्ट जा चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के, और ये मैं आपको घटना चक्र बुक से करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज 2-3 दिन के बाद वीडियो हमारी जाएगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें मैच करना है। आर्टिकल 16 है, 32 है, 14 और 17। तो देखिए, सबसे पहले तो 32 आपको पता होगा क्या है, संवैधानिक उपचार। ठीक है, ये है। अस्प्रियता कई बार आपने देखा होगा, 17 है। ठीक है, और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर तो आर्टिकल 16 है। और कानून के समक्ष जो समानता होती है, आर्टिकल 14। ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है इन आर्टिकल को, और ऐसे मैथ द फॉलोइंग करके भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ये देखिए, यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें आपको एक नहीं, चलिए इसमें बी में 2 था। चलिए ठीक है, तो ऐसे भी स्प्रियता वाला क्या था, डी में सी 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 सी। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन था ऐसे तो। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित होती है। तो राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किस में होती है, संसद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। देखिए, अनुच्छेद 395 जो संविधान बना था उसी समय, बाकी जो पार्ट मतलब ऐड हुआ वो ABCD करके या क ख ग घ करके ऐड हुआ है। तो जिससे आर्टिकल की संख्या उतनी ही रह गई है। जो मूल संविधान था तो उसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो 8 अनुसूचिया की जगह अब ये 12 हो गई है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत राज्यों का संघ है, ये किस आर्टिकल में घोषित किया गया, यानी किस आर्टिकल में कहा गया। तो आर्टिकल 1 में कहा गया भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ये पीजीटी 2009 में बोला गया है। और आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है, इसी तरीके से आपको आर्टिकल भी ध्यान हो जाएगा। देखिए, पहला में तो हो गया राज्यों का संघ, जो कई बार एग्जाम में आया। दूसरा में क्या, भारतीय संघ में नए राज्य। देखो, पहला बहुत बार पूछा गया और तीसरा आर्टिकल भी कई बार पूछा गया। ठीक है, तो हम चारों आर्टिकल देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड 4 आर्टिकल है, 1 से लेके 4 तक आपके संघ और राज्य क्षेत्र से रिलेटेड आर्टिकल है, जो भाग 1 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और भाग 2 में क्या, नागरिकता, 5 से लेके आपका 11 तक है। तो पहला अनुच्छेद तो क्वेश्चन में ही गया है, राज्यों का संघ। ठीक है, और दूसरे में क्या लिखा गया, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का। ठीक है, जो भारत में राज्य नहीं, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, उसे है। और तीसरा में क्या, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी उपबंध। जैसे जो भी जैसे झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो बना, वो आपका आर्टिकल 3 के तहत, क्योंकि जो हमारे राज्य, हमारे देश के अंतर्गत जो राज्य थे उसी से अलग होके बना है। अगर दूसरे जैसे बांग्लादेश से कोई पार्ट हमारे अंदर मतलब वो ऐड होगा तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत बनेगा। ठीक है, आर्टिकल 4 में क्या है, के अनुसार पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 368 यानी संशोधन वाले में प्रयोजन के लिए संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। देखो, ऊपर पूछा गया है आर्टिकल के बारे में। ठीक है, ये पीजीटी 2009 में पूछा गया, बस इसी को उलट के ऐसे क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी 2016 में। तो राज्यों का संघ, देख रहे हो, आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने से ये भी पता चला है कि देखो, टॉपिक तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं वो आपको
क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करके ही आपको समझ में आएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन किस तरह से करता है? देखो ये DSSC PGT 2014 में पूछा गया, राज्यों का संघ। तो ये वाला जो है आर्टिकल कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान राज्यों को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? देखिए यूपी GIC में पूछा गया, नहीं आपका LT ग्रेड 2018 में पूछा गया। राज्यों का एक यूनियन या समूह, ठीक है, या संघ बोल सकते हो, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन तो नहीं है, तो ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता हुआ है, वह क्या है? तो वह है आपका 11, अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, जो भारत में वर्तमान नागरिकता संबंधी विधि का उपबंध करता है। आगे है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो 12वें अनुच्छेद में, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। आगे, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद क्या हो गया? 13, 251 और 254। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत किस अनुच्छेद को दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 13। आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 13, ये GIC 2009 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 245 संघ राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के क्षेत्र विस्तार के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 246 जो है विषय वस्तु के आधार पर विधायी शक्ति के वितरण से संबंधित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, 14 से 18। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 का मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 14, ठीक है, ये तो चलिए ये तो पूरा ठीक है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित देखिए क्या करना है हमें। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो समानता का अधिकार ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, यही वाला नहीं, ये तो आपका शोषण के विरुद्ध है 23-24 में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। तो 14 से लेकर 18 तक दिया गया समानता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? तो ये देती है केंद्र और राज्यों को, ठीक है, केंद्र और राज्यों को देती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ये अनुच्छेद 17, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है किसको? अस्पृश्यता को समाप्त करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है किससे? अस्पृश्यता से संबंधित है।
स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है? तो यह है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, याद रखिएगा क्या क्या है। एक तो वाक की स्वतंत्रता, ठीक है, फिर शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, मतलब शांतिपूर्ण सम्मेलन करना, ठीक है, बोलने की फिर सम्मेलन करने की, फिर संघ बनाने की, फिर आपको कहीं भी आवाज आने जाने की, फिर है निवास करने की, फिर वृत्ति या व्यापार या कारोबार करने की। तो इसको बहुत आसान शब्दों में आप याद कर सकते हैं। पहले तो आप बोलोगे, बोलने का अधिकार, फिर आप एक सम्मेलन करोगे, ठीक है, जब सम्मेलन आप हो गया तो चलो एक संघ बना लेते, फिर एक संघ बना लोगे। अब संघ एक ही जगह तो नहीं बना के रखोगे, तो कहीं आओगे जाओगे तो संचरण के लिए कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं बहुत जगह चले गए, फिर चलो कहीं अस्थायी हो जाते तो निवास करेंगे, फिर जहाँ निवास करेंगे तो कुछ खाने पीने तो उसके लिए व्यापार कारोबार। तो इस तरीके से आप 6, क्योंकि इसको क्रम में पूछा जाता है, तो आपको 6 लाइन, मतलब पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कब है, छठे स्थान पे कौन है, ये ऐसे क्रम में आपको याद करना पड़ेगा। तो एक कहानी के रूप में आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A जो है शिक्षा से संबंधित अधिकार है। आगे है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 23 और 24, ठीक, 23 और 24। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29। निम्नलिखित में कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32। इसमें भी आपको क्रम में कौन सा, पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रचार, देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रचार, उत्प्रेषण, ठीक है। और देखिए 32 से आपका सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है, आर्टिकल 32 के, और 226 के तहत ये उच्च न्यायालय को, ठीक है, हाई कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार के, देखो ये क्वेश्चन आ गया 2012 में, तो 5 प्रकार के रीट दिए गए हैं, 5 ध्यान रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इंग्लिश में भी याद रखिएगा और इंग्लिश में भी, अधिकार प्रचार, उत्प्रेषण, ठीक है। नेक्स्ट चलते, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत का गठन का प्रावधान है? तो आर्टिकल 14 जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो भाग आपके 4 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन है? तो ये भी हमारा नीति निर्देशक तत्व में है, 48 क में है, ठीक है, 48 क में है। आगे चलते हैं, आगे है आपका, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन करने की शक्ति है? तो ये अनुच्छेद 51 में है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। आगे, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 51। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? ठीक है, 51। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार 15 में भी आया यूपी जीआईसी में, और यूपी जीआईसी प्रवक्ता 17 में भी आया। तो आप जीआईसी प्रवक्ता के अगर फॉर्म भरेंगे, देने वाले एग्जाम, तो रिपीट किस तरीके से क्वेश्चन करता है देख सकते हो आप। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? देख रहे हो कितनी बार आया हुआ ये आर्टिकल,
कुछ कुछ आर्टिकल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51। देखो मौलिक कर्तव्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछे। अब तो मौलिक कर्तव्य में जो 11 मौलिक कर्तव्य है वो भी एक एक आपको याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और कई बार आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको ध्यान में हो जाएगा क्या मौलिक कर्तव्य है हमारा। बाकी बचा इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मौलिक कर्तव्य आप 11 याद करो, साथ ही साथ मूल जो मौलिक कर्तव्य जब दिया गया था मूल संविधान में नहीं था, 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसको दिया गया है, और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे दिया गया है। जब जब दिया गया था उसमें 10 थे, अभी 11 हो गए हैं, वो ध्यान रखिए। आर्टिकल किस में है? ये है। बस ये है आपका मौलिक कर्तव्य टॉपिक फिनिश। तो किस तरीके से इस मतलब टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से ही समझ में आएगा। ठीक है, देखो जो मैंने अभी आपको बताया यही सब दिया गया है। आगे है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो देखो ये बाद में ऐड हुआ इसलिए ए है, ठीक है, जो भी बाद में ऐड हुआ उसमें इस तरीके से आपको मिलेगा। आगे है भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्विचार का पात्र है। यह व्याख्या किया गया है, तो ये व्याख्या किया गया है आपके आर्टिकल 56 से, एक मिनट, 56 से 57, ठीक है, अनुच्छेद ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में किया गया है। 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की परिलब्धियां, उसके भत्ते उसके कार्यकाल से घटाए नहीं जा सकते। आगे है भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? तो आर्टिकल 74। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 78। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो विशेष प्रक्रिया का वर्णन 109 में किया गया है। देखो विशेष प्रक्रिया धन विधेयक का तो 110 में है, ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में है। संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है। इंपॉर्टेंट है आपका, राजस्थान पीजीटी 2014 में पूछा गया है प्रश्न। धन विधेयक को परिभाषित किया गया अभी हमने देख लिया, ये आपका टीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए धन विधेयक से संबंधित आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 124 में किया गया है। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? तो 127 में किया गया है। आगे चलते हैं। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनर्विचार की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 137। ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। भारत के संविधान का निम्न में कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति, अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। आगे 52 भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आर्टिकल 148 में, ठीक है, आर्टिकल 148 में किया गया है। आगे है निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। चलिए, ये मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको डाला है क्योंकि राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल है। जो आजकल एग्जाम में उपराष्ट्रपति राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल, पहले मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति से, लेकिन अब राज्यपाल और आपके उपराज्यपाल से भी रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। आप अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो 163। आगे, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और विधानमंडल की परिषदों की समाप्ति संरचना से संबंधित है? तो आर्टिकल 169, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रखता है? तो ये हो जाएगा आपका 200, अनुच्छेद 200। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 200। ठीक है, अनुच्छेद 200। आगे है, जिला जज की नियुक्ति एवं नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 233। आगे है आपका, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध है? तो ये अनुच्छेद 248, 135, 245, 247, 248। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? आर्टिकल 249, 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की देख लो, ये कई बार 249। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंधी निम्नलिखित किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 256 से लेके 263 तक। ठीक है, और किस भाग में है? भाग 11वें में है। आगे है, देखिए, सरकारी या कमीशन द्वारा अंतर राज्य परिषद के गठन की संस्तुति संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका ये 263। ठीक है, 263। आगे है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस में है? तो ये है आपका आर्टिकल 312। आगे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 300 में बाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। 215 तो ये हो, 315 ये हो गया, और 260 में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध संघ की अधिकारिता का उल्लेख। आगे, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर सकता है? तो अनुच्छेद 312। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग का किस अनुच्छेद में? तो निर्वाचन आयोग आपके 324 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तो यह उपबंध है कि निर्वाचन नियमावली धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर तैयार नहीं किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 300
25, एक बार फिर से बोल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नियमावली धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर तैयार नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 74। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो 3, ये भी इंपॉर्टेंट, 326 में वयस्क मताधिकार, ठीक है, 326। आगे, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, ये 326। ऐसे जैसे क्वेश्चन करने से ना आसानी से आपको याद हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? तो सुनिश्चित करता है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, लेकिन अब तो खत्म हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राज्यभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344। आगे है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? तो यह है 350 ए, 350 ए, ये भी याद रखिए, 350 ए। आगे है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो ये है अनुच्छेद 356। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो ये है आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात से। आगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है, तो मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श से। पहले ऐसे ही होता था, बट लिखित परामर्श से। आगे, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत? तो वित्तीय आपात 360। निम्न में किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 360, ठीक है, अभी तक नहीं लगा वित्तीय आपात। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन? तो 368। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया परिभाषित है? तो यह 368। भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? तो संविधान 21वें भाग में। आगे है, नेक्स्ट है आपका, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो ये आर्टिकल 393 में, 393, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत 371 के अंतर्गत इनमें से किस राज्य का वर्णन नहीं है? तो तमिलनाडु का नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें क्या क्या है इसको आपको क्रम में याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट के थ्रू काफ़ी पहले डाल रखा था, बट मैं रिसेंट में भी डाल दूंगी। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका, देखो इससे रिलेटेड ऊपर हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गया, कैसे नहीं है ये नहीं पूछा जा रहा ना, ठीक है। बाकी सुमेलित है, डी में है आंध्र प्रदेश, जी में है मिजोरम, आई में है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नागरिकता ठीक है, मौलिक अधिकार ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये 4th क में है, ठीक है, तो ये गलत है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए हो गए, इतना ही क्वेश्चन था इसमें, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, संवैधानिक संशोधन।
इसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज आपको कराते जाऊंगी, साथ में लूसेंट का भी क्वेश्चन लेके आऊंगी जो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उससे क्वेश्चन दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।